जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी हम किसी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं आपसे जिन संगत जी का सत्संग शेयर करूंगी, उन्होंने हमें लिखकर सत्संग भेजा है। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे आंटी जी का सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आंटी जी ने जिन शब्दों में मैं सत्संग लिख कर भेजा है, मैं उन्हीं शब्दों में सत्संग को आपसे शेयर करूँगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग तब का है जब गुरु जी को थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी। वीडियो आ रहे थे, देखती थी, पर उतना कनेक्ट नहीं हुई थी। एक दिन एक मैसेज आया, कुड़िए तेरे से मिलने का मन बहुत कर रहा है, बेटा तैयारी कर ले बड़े मंदिर आने की। तो जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि मेरे हस्बैंड गोवा में रहते हैं, हम लोग बेंगलोर में। तो मेरे हस्बैंड एक दिन गुरुद्वारे गए थे लंगर प्रसाद खाने। वैसे तो वो किसी भी भगवान से कनेक्ट नहीं है, वो तो बस खाने के लिए गए थे। लोगों के साथ शायद उन्हीं की वजह से गुरुपा मुझे जोड़ लिए, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि एक ही परिवार का एक भी मेंबर लंगर प्रसाद खाता है तो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं और जोड़ लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी उन्हें नहीं जानते हैं। तो संगत जी, जब से मैं सुनी थी कि मेरा भी मन में था कि मैं भी गोवा जाऊंगी, स्पेशली गुरुद्वारे जाऊंगी, तो मुझे लगा शायद मैंने सोचा था, इसीलिए गुरुजी ने ये मैसेज भेजा था जिसमें यह भी लिखा था कि सत्संग सुन, मेरे से मिलने के लिए कौन से कलर का कपड़ा पहनना है। जी, मैं सोची पता नहीं कब जाना है, फिर भी मैंने वीडियो देखा और डाउनलोड भी कर ली थी, जिसमें बोला एक आंटी ने कि ब्लैक कलर का सूट पहन के हो गई थी, और वहाँ उनकी फ्रेंड भी मिली थी जो ब्लैक कलर का ही ड्रेस पहनी थी। इतनी उनकी फ्रेंड बहुत दिनों बाद अचानक से वहाँ मिली थी। संगत जी, कलर तो कंफर्म हो गया था, बट मैं जाऊंगी कब ये माइंड में घूमने लगा, बट फिर भी मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। संगत जी, सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, फिर मेरा मन किया कि मैं वही सत्संग फ़ोन लगाकर रास्ते में सुनते हुए गई। घर आई, फिर वही वीडियो देखी। मुझे लगा, अब लगता है कि गुरुजी मुझे गोवा पहुंचा के ही मानेंगे, क्योंकि हस्बैंड तो कब से बोल रहे थे, आओ तुम लोगों को घूम के चले जाओ, जो मैं बेंगलोर आऊँगा तो वहीं तुम लोग ही आ जाओ। पर
मैं ही मना कर रही थी। वीडियो देखते देखते मैं सो गई। ना तो मैं नहाई थी और न ही मैं खाना खाई थी और 10:30 हो गए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो जैसे कि गुरुपा बोलते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह के वजह से मेरा अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती। आलस तो कभी कभी इतना हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब से गुरुपा से मिली काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो संगत जी मैं सो गई फुल नींद में थी। अचानक मेरा फ़ोन बजा तो देखी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था और वह बोल रही थी चलो मंदिर में। बोली, मैंने पूछा कि कौन से मंदिर, तो वो बोली बड़े वाला मंदिर जो भोलेनाथ बाबा का है। ओ माय गॉड, मेरी तो नींद ही गायब हो गई और मैं उठ के बैठ गई और वो वीडियो का मेरे दिमाग में आया। मैं समझ गई कि गुरुपा इस बड़े मंदिर की बारे में मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। बट जो मेरी फ्रेंड थी उसका घर मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे था। वो बोली बस पकड़ के आ जाओ। तो मैं बोली ठीक है। फिर क्या, सीधा बैग के पास गई। ब्लैक कलर की साड़ी थी मेरे पास, मैंने निकाल ली। जैसे ही मैं पूजा पाठ में ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन मैं बोली गुरुपा बोले हैं तो क्या, अब मैं तो पहनना ही, मुझे तो पहनना ही है। मेरी साड़ी आधी ब्लैक आधी सफ़ेद थी तो मैंने पहन ली। मैं नहा के रेडी हुई तो उसका फ़ोन आया कि हम लोग जा रहे हैं, तुम बस पकड़ के सीधा आ जाना। फिर मैं डाउन हो गई संगत जी और मैं सोचने लगी क्योंकि अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि रेडी होके फ़ोन की थी मेरी फ्रेंड और तब तक तो मैं रेडी भी नहीं हुई थी। तब मैं यही सोची अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं अकेले कभी भी बस मैं कहीं नहीं गई हूँ। और वो जो मंदिर था टेढ़ा मेढ़ा टर्निंग वाला रोड था। मैं सोची बस चेंज करनी पड़ेगी और मैं ये अकेली थी ही नहीं जाऊंगी। फिर मुझे बुरा लगा और मन में विचार आया कि क्या गुरुपा जब नहीं बुलाना था ऐसा क्यों किए, इससे अच्छा मुझे बोलती ही नहीं। मैं सोच ही रही थी कि संगत जी मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ा मैं रुक गई, फिर थॉट आया कि कल वीडियो आया था और वो बार बार मैं देख रही थी, इसका मतलब मुझे जाना है। फिर मैं उठी, बाल वाल बना रही थी, मन में चल रहा था जाऊं या नहीं जाऊं। बस से भटक गई, आगे चली जाऊंगी तो क्या होगा। मुझे एरिया का नाम भी नहीं पता, मालूम नहीं था संगत जी। ये मालूम था कि एक ही बस में पहुंच जाऊंगी। एक बार उस मंदिर गई थी 1 साल पहले, बट आंटी के साथ गई थी। रास्ता भी नोटिस नहीं किया था मैंने। मैं निकली गुरुपा की दया से डायरेक्ट मंदिर के पास पहुंची। और संगत जी वो मंदिर इतना बड़ा है कि 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, मेला भी लगता है। और संगत जी जितना अच्छा मुझे पहली बार जाके नहीं लगा था, उससे कहीं 10 गुना जाके मुझे खुशी हो रही थी। अच्छे से पूजा की, वहाँ खाना प्रसाद भी मिलता है। मैंने खाया। और संगत जी जैसे ही मैं मंदिर में घुस रही थी, मेरी फ्रेंड पूजा करके वापसी आ रही थी। वो बोली मैं जा रही हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि उसके साथ और लोग भी थे। मैं बोली नहीं नहीं तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। और सच में मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा फील हो रहा था। मन में बोली तुम लोगों के साथ रहती तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। और संगत जी उस दिन कुछ ज़्यादा ही खुशी थी मैं, जबकि अकेले ही थी। और सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि मैं अपने दम पर अकेले ही मंदिर आई हूँ, जो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी। सब कुछ तो हो गया अच्छे से।
मैं नीचे आ गई, मेरी चप्पल ऊपर ही छूट गई थी। फिर वापस जा रही थी तो एक नंदी मेरी तरफ आ रहे थे, तो मैं डर के पीछे आ गई। फिर आगे बढ़ी तो पास में एक केले वाली आंटी थी। मैंने सोचा केले लेके खिला देती हूँ। जहाँ चप्पल थी वहीं 2 छोटे-छोटे नंदी वापस मेरे पास तेजी से बढ़ने लगे। मैं डरते-डरते एक-एक केला खिला के भागी वहाँ से। मैं आगे आ ही रही थी कि वापस एक बड़ा नंदी मेरी तरफ आ रहा है। मैं मन में सोची, इसको तो मैं नहीं खिलाऊंगी। जिस तेजी से नंदी लोगों की ओर बढ़ रहे थे, उनको देखकर मुझे डर लग रहा था। दौड़ने लगे, तभी मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा रास्ता चेंज करके जाने लगी। वो वापस मेरी तरफ मुड़ गए। मैं बोली, गुरुपा मुझे नहीं खिलाना केला, मुझे डर लग रहा है। फिर भी आ गए तो डरते डरते खिला के वापस भागी। मैं तेजी से, एक केला बचा। मैं बोली अब तो मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी। जैसे आगे बढ़ी, हे भगवान, एक बड़े वाली नंदी और उसी रफ्तार से आगे चलिए आ रहे थे। मैं वापस बगल से होके आ रही थी कि मुझे नहीं खिलाना गुरुपा, ये क्या ज़बरदस्ती है। फिर भी चले आ रहे हैं। तब मैं डर के खिला के बगल में दुकान थी, उसी के पीछे भागी के खाने के बाद दौड़ने लगे। तो मैं क्या करूँगी। मैं संगत जी 5 केले लिए थी, सब गुरुपा सब खत्म करवा दिए थे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। संगत जी सब तो हो गया। अब जाने के लिए वहाँ का सामने ही बस स्टैंड गई। बस स्टैंड पे रोका नहीं, बस रुक नहीं रही थी कि मुझे बस स्टैंड कहाँ है, पता नहीं रोकेगा कि नहीं। मुझे शायद मालूम भी है कि यहीं उतरी थी तो यही मिलेगी, पर संगत जी पता नहीं कि बस रोक नहीं रही थी। आगे एक लड़का था, उससे पूछा, उसने आगे की ओर हाथ दिखाया कि मैं 1 किलोमीटर पैदल चली, लेकिन बस स्टैंड कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और बस आ रही थी पर रुक नहीं रही थी, क्योंकि मैं रोक ही नहीं पा रही थी। संगत जी, मुझे बस स्टॉप से ही बस पकड़नी थी। अजीब पागलपन मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मैं बोली, हे गुरुपा, अब इसमें क्या खेल है। आगे देख रही हूँ सुनसान रास्ते में एक दुकान जो कि बंद पड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, वो चालू नहीं थी। एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे। शायद मुझे समझ आ गया और मैं खुश हुई और अंकल से पूछी, बस स्टॉप। अंकल जी ने हाथ दिखाए और आगे, क्योंकि अंकल जी कनाडा वाले थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। मुझे कनाडा नहीं आती। फिर मैं स्माइल के साथ ठीक है बोल के आगे बढ़ी। थोड़ा टेंशन हुआ। मैं मन में बोली, हे भगवान, अब क्या करूं। मन में थॉट आया, बड़ी खुशी थी कि मैं अपने दम पर इतने दूर मंदिर आके अच्छे से दर्शन करी, पर अब तो बुरा लग रहा था कि कहीं आज मैं पैदल ही तो नहीं घर जाना पड़ेगा मुझे। पीछे देख रही थी तो वही अंकल मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं खुश हुई, मन में हंसी आई। मन कर रहा था कि पूछ लूँ, आप गुरुपा हैं ना, मुझे रास्ता दिखाने आए हैं ना। तो कुछ कहूँ इससे पहले ही बोल रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कनाडा में ही बोली, मुझे कनाडा नहीं आता अंकल गुरुपा। तो वे हंस दिए। फिर भी कुछ बोल रहे थे। मैं हंस के गुरुपा हैं समझ के बार बार देख रही थी। मैं सोची, इनको कुछ पैसे दूं। मेरे पास 2 नोट थे, 10 का और 50 का। मैं 50 का देती तो घर नहीं जा पाती, बस का 15 होता किराया मेरा। तो मैंने 10 दे के चली गई। फाइनली
मुझे बस मिली और मैं घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही संगत जी मैं वापस अपना मोबाइल खोली तो एक वीडियो आया जिसमें लिखा था, कुड़िए तुझे मंदिर भी पहुंचा दिया और घर भी पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं उस वक्त कैसा फील कर रही थी, आप लोग तो जानते ही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे अपना सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की मेहर से कल उनका सत्संग अटेंड किया, उनकी इतनी ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने हमारे एक बहुत मुश्किल काम को हल कर दिया है, जो काफ़ी सालों से परेशान हो रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आगे भी हमारी डोर गुरुजी आपके हाथ में है, आपको ही संभालना है। गुरुजी के मैसेज के थ्रू कह रहे थे कि चिंता मत करो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे सतगुरु जी आपका शुक्राना करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी संगत को शेयर करें, और ताकि ये सत्संग उस संगत तक पहुंच जाए जिसके लिए गुरुजी ने इस सत्संग में कोई हिंट दी है। और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।